स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्लास, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये वेस्ट नहीं है, ये आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हैं और ये हेल्प करता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी करने में। तो आपको उसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए फर्स्ट कह रहा है कि यू कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम कोई भी दो होल नंबर्स लें और उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड करें तो हमें सेम होल नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 + 5 करें तब भी 7 आएगा और उनके ऑर्डर को अगर हम चेंज कर दें 5 + 2 कर दें तब भी क्या मिल रहा है, 7 ही मिल रहा है। फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए समझिए, अगर हम 3 × 5 करें तब भी हमें क्या मिलता है, 15 मिलता है। और अगर हम 3 और 5 के ऑर्डर्स को चेंज कर दें तो 3 × 5 = 15 एंड 5 × 3 = also 15। नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट कमोटेटिव। अभी हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑर्डर चेंज करने पे भी हमें सेम ही होल नंबर्स मिल रहे थे, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 - 5 - 2 करेंगे तो हमें 3 मिलेगा, बट अगर हम 2 - 5 कर देंगे तो हमें 3 नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे डिवीज़न में है कि 5, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 5/2 मिलेगा और 5/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। चलिए, अभी आपने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही थी और कमोटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए, एक एग्जांपल से समझाएंगे। हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अभी डिफिनेशन नहीं देंगे, आप एग्जांपल से समझिए क्या करते हैं। मान लीजिए कि अगर कोई 3 नंबर्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है, ऐड करने के लिए, तो आप उससे ऐड करने के लिए प्लस लगा के साइन लिख देंगे। लेकिन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो हमें हेल्प करती है कि हम जो है नंबर्स को इजी वे में ऐड कर सकें। अब क्लास, इन 3 नंबर्स में से आप कोई 2 नंबर सेलेक्ट कीजिए जिसकी लास्ट डिजिट्स को ऐड करें। अरे सॉरी, लास्ट डिजिट वाला तो मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप 2 नंबर्स को सेलेक्ट करके एक ब्रैकेट में रख लीजिए। तो हमने इन 2 नंबर्स को 197 को और 103 को सेलेक्ट करके ब्रैकेट्स में रख लिया कि हम पहले इन 2 नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर जो आएगा उसमें 234 को ऐड कर देंगे। लेकिन हमने इन्हीं 2 नंबर्स को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि क्लास एक चीज़ हमें यहाँ दिख रही है कि लास्ट में 197 में लास्ट में 7 है और 103 में लास्ट में 3 है। तो 7 और 3 मिलके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। यानी हमें एक सिंपल फॉर्म में चेंज हो रहा है मेरा नंबर। तो जब हमने इनको ऐड किया तो हमें क्या मिला, 300 मिला। अब 300 में बहुत ही ईजीली वे में 234 ऐड कर सकते हैं। ये कि है, हम एडिशन दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। 0 + 4 4, 0 + 3 3 एंड 3 + 2 5, 534 इज आंसर। नाउ मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है हमें। 12 × 35 मान लीजिए आपको दिया है, तो 12 × 35 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए कोई गलती हो जाती है एक डिजिट्स की, तो आपका आंसर गलत आ सकता है। तो हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 लिख सकते हैं ना। 2 × 6 करिए, चाहे 6 × 2 करिए। अच्छा, अब इन 2 × 6 × 35, इनमें किन्हीं 2 नंबर्स को एक ब्रैकेट में रख लीजिए। मेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ब्रैकेट फंक्शन ही है कि हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं इसमें। तो मैंने 2 को 35 के साथ ब्रैकेट में रख लिया। अब हम इन 2 नंबर्स को बहुत इजी वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जब 2 35 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। अब 6 7 = 42 और 0 इंक्रीज़ कर दिया तो 420 इज आंसर।